आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कारक। आज हम इस क्लास में कारक के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। कारक किसे कहते हैं और कारक के भेद कितने होते हैं, इन सब की हम विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, राम ने रावण को सीता के लिए लंका में जाकर बाण से मारा। अब हम कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के भेद 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कारक और कारक के लिए चिन्ह। नंबर 1 कर्ता। कारक का चिन्ह है ने, यानी कार्य करने वाला हो गया। उसके बाद दूसरा है कर्म। कर्म को यानी क्रिया का जिस पर फल पड़े, कर्ण का से या के द्वारा साधन का बोध कराने वाला। उसके बाद चौथा है वो है संप्रदान कारक। संप्रदान के लिए या के हेतु जिसके लिए कार्य हो। अगला है पांचवा, वो है अपादान कारक से अलग होने हेतु संबंध। छठा का की के एक दूसरे से संबंध होना। अधिकरण में या पर यानी क्रिया का आधार। और संबोधन हे ओ अरे, जिसे संबोधित किया जाए। अब हम इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। नंबर 1 वो है कर्ता। नंबर 1 कर्ता। कर्ता से इसका कारक चिन्ह होता है कर्ता ने। परिभाषा है किसी कार्य को करने वाला अर्थात जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण है रमेश पढ़ रहा है, अंकिता खाना पका रही है, विजय ने पत्र लिखा, मोनिका ने कपड़े धोए। यानी इसमें कर्ता कारक होगा। कर्म कारक की हम चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर का जो भेद है वो है कर्म कारक को विभक्ति चिन्ह को होता है, यानी वह व्यक्ति या वस्तु जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। उदाहरण है जैसे मोहन ने शोभन को बुलाया, अजय विजय को पीटता है, उसने कुत्ते को भगाया, राधा ने घोड़े को पानी पिलाया। यानी इसमें जो कर्म है उसमें कारक चिन्ह को लगा हुआ है। हमारा इसमें जो महत्वपूर्ण बात वो है कि यदि किसी भी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो और यदि दान दिया जा रहा हो तो वहाँ प्रसर्ग संप्रदान कारक का बोध कराता है। जैसे ममता ने भिखारी को कपड़े दिए। अब भिखारी को कपड़े दिए यानी दान दिया है, भिखारी को तो संप्रदान कारक होगा। राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, अब ब्राह्मण को दी है गाय, दान में दी है तो संप्रदान कारक होगा। अब हमारा जो तीसरा भेद है वो है कर्ण, यानी कर्ण कारक विभक्ति चिन्ह से होता है, साधन के अर्थ का बोध कराएगा। यानी किसी क्रिया को करने का साधन कर्ण कारक कहलाता है। अर्थात जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जिस साधन से की जाती है कर्ण कारक कहलाता है।
जैसे रमेश पेन से पत्थर लिखता है। अब से है वो साधन है, किस से लिखता है, किस से लिखता है, पेन से पत्थर लिखता है, से हो गया साधन। दूसरा है विजय दिल्ली से जयपुर बस में आया, किस से आया, साधन बस है, आने का साधन बस हो गया, और उसमें लिखने का साधन पेन हो गया। उसके बाद हमारा जो अगला उदाहरण है वो है मैंने हल से खेत जोत लिया, किसान ने मशीन से फसल काटी, बच्चों ने डंडे से फल तोड़े, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा, उसने पत्थर के द्वारा मुझे सूचना दी। यानी इसमें मैंने हल से खेत जोता, खेत जोतने का जो साधन है वो है हल। दूसरे में है वो किसान मशीन से फसल काटी, बच्चे ने डंडे से फल तोड़े, इसमें डंडा हो गया साधन। तीसरे में राम ने रावण को साधन मारने का बाण से मारा, और उसने पत्र के द्वारा मुझे सूचना दी। यानी इसमें साधन हल हो गया, इसमें मशीन हो गया, इसमें डंडा हो गया, और इसमें बाण हो गया, इसमें पत्थर के द्वारा हो गया। अब हमारा जो चौथा भेद है वो है संप्रदान कारक यानी के लिए। परिभाषा है जब किसी भी वाक्य में कोई कार्य जिसके लिए किया जाता है उससे उसमें संप्रदान कारक होता है। उदाहरण है महेश ने रमेश के लिए पुस्तक खरीदी, किसके लिए पुस्तक खरीदी, सुरेश के लिए आ रहा है इसमें संप्रदान। जिसके लिए, भाई ने बहन के लिए चूड़े लाया, किसके लिए, बहन के लिए आ गया इसमें भी के लिए। रमेश ने सीता के लिए नहीं सॉरी राम ने सीता के लिए रावण को मारा। मैं आपके लिए दिल्ली से जयपुर आया। यानी संप्रदान कारक उसमें विभक्ति चिन्ह के लिए प्रयुक्त होगा। अगला हमारा वो है अपादान कारक यानी से होगा, वो भी अलग होने के अर्थ में। कारक के जिस रूप के द्वारा किसी संज्ञा से अलग होने का बोध हो अपादान कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा अलग होने, डरने, भय, सीखने, शिक्षा लेने और लजाने अथवा दो के बीच तुलना का बोध हो अपादान कारक कहलाता है। उदाहरण है जैसे छात्र अध्यापक से शर्माता है। अब अध्यापक से शर्मा के अलग हो रहा है, छुप रहा है, गर्दन नीची कर रहा है, तो अलग होने के अर्थ में होगा ना। से अलग होने के अर्थ में किस से, अध्यापक से। छात्र अध्यापक से शिक्षा ग्रहण करता है, अब अध्यापक अपनी शिक्षा छात्र को दे रहा है, अलग हो रही है। उसके बाद बच्चा कुत्ते से डरता है, अलग हो रहा है, कुत्ते से डर करके भागना। गंगा हिमालय से निकल रही है, गंगा वो अपने स्थान को छोड़ करके जा रही है हिमालय से। पत्ता पेड़ से गिरा, अब पत्ता है वो पेड़ से अलग हो रहा है, अपादान हो गया। सोना मोना से सुंदर है, अब उससे तुलना हो गई, अलग हो गया। ममता सांप से डरती है, ममता सांप से डरती है, अर्थात इसमें विभक्ति चिन्ह से वो भी अलग होने के अर्थ में। हमारा जो छठा भेद है वो है संबंध कारक चिन्ह का की के ना नी ने रा री रे। परिभाषा है जब किसी वाक्य में दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच संबंध का बोध कराया जाए संबंध कारक कहलाता है। जैसे वह
रमेश का भाई है। अब रमेश का भाई हो गया, रमेश से दोनों के बीच में संबंध का से जोड़ के संबंध करवा दिया। उसके बाद यह सीमा की पुस्तक है। ये पुस्तक किसकी है? सीमा की है। पुस्तक के साथ सीमा का संबंध है की हो गई। ये अंकिता के कपड़े हैं। ये अंकिता के कपड़े हैं। अब कपड़े किसके हैं? अंकिता के। संबंध हो गया, वह मेरी बहन है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपना ना नी ने जुड़ गया काम के साथ संबंध का। उसके बाद वह मोनिका की नानी है। इसमें भी संबंध हो गया मोनिका और नानी के साथ। अधिकरण में और पर विभक्ति चिन्ह परिभाषा है कि संज्ञा के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार का बोध हो अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे वह गांव में रहता है, वह गांव में रहता। में या पर अधिकरण का मतलब क्रिया के जिस आधार, क्रिया के आधार का बोध। कहाँ पर? में और पर अधिकरण यानी गांव में रहता है। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। में और पर विभक्ति चिन्ह आ गया। रमेश जयपुर से, महेश जयपुर में बस गया। में या पर में आ गया। वीर सिपाही युद्ध में मारा गया। में आ गया विभक्ति चिन्ह। कुर्सी आंगन में बिछा दो। में आ गया। उससे छत पर, इसमें भी पर बिठा दो। यानी अधिकरण में और पर विभक्ति चिन्ह मिलेगा हमें वाक्य के अंदर। उसके बाद हमारा जो 8वां वो है अंतिम भेद कारक का, वो है संबोधन कारक। हे, ओ, अरे ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। हे, ओ, अरे ये हो गए विभक्ति चिन्ह। हमारी जो परिभाषा है वो है कि किसी वाक्य में किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जब किसी भी वाक्य में पुकारने, ध्यान बांटने और चेतावनी देने का बोध कराया जाता है, संबोधन कारक कहलाता है। उदाहरण है, हे भगवान, हे भगवान अब तो मेरी पुकार सुन लो। हे भगवान अब तो मेरी पुकार सुन लो। दूसरा उदाहरण वह है, ओ भाई जरा इधर जरा देख कर चलो। अरे रमेश कब आया? अरे रमेश कब आया? ओ बच्चे, ओ बच्चे इधर आओ। अरे भैया क्यों रो रहे हो? यानी इसमें हे भगवान अब तो मेरी पुकार सुन लो। ओ भाई जरा देख कर चलो। अरे रमेश कब आया? ओ बच्चे इधर आओ। अरे भैया क्यों रो रहे हो? इस प्रकार आज हमने कारक के बारे में पढ़ा। कारक की हमने परिभाषा देखी, कारक के भेद हमने, कारक 8 भेद और इसके कारक के चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, के हेतु, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने और संबोधन है, ओ, अरे। इस प्रकार हमने आज कर्ता विभक्ति चिन्ह ने इसके उदाहरण भी देखे। उसके बाद कर्म का विभक्ति चिन्ह को के उदाहरण देखे हमने। उसके बाद कर्ण से यानी साधन के अर्थ में। और हमने महत्वपूर्ण बात ये पढ़ी इसमें कि यदि किसी भी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो और दान दिया जा रहा हो, वहाँ प्रसर्ग संप्रदान कारक का बोध होता है। जैसे ममता ने भिखारी को कपड़े दिए, भिखारी को कपड़े दान में दिए। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, संप्रदान कारक हो गए। उसके बाद हमने कर्ण कारक पढ़ा यानी साधन के अर्थ में। जैसे मैंने हल से खेत जोता, किसान ने मशीन से फसल काटी, बच्चे ने डंडे से फसल तोड़े। इस प्रकार आगे वाला हमने चौथा भेद पढ़ा, संप्रदान कारक यानी के लिए, जिसके लिए होगा। उसके बाद हमने इसके उदाहरण पढ़े। जैसे रमेश ने सुरेश के लिए पुस्तक खरीदी, भाई ने बहन के लिए चूड़े लाया, राम ने सीता के लिए रावण को मारा,
मैं आपके लिए दिल्ली से आया। उसके बाद हमने पांचवा भेद अपादान कारक पढ़ा, से अलग होने के अर्थ में। जैसे छात्र अध्यापक से शर्माता है, हमने उदाहरण पढ़े। छात्र अध्यापक से शिक्षा ग्रहण करता है, बच्चे कुत्ते से डरता है, गंगा हिमालय से निकल अलग हो रही है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, गिरा सोना मोना से सुंदर है अलग हो रहा है, सांप ममता सांप से डरती है। उसके बाद हमने छठा भेद संबंध, काकी के नानी ने रारी रे, हमने इसके उदाहरण पढ़े। वो है कि वह रमेश का भाई है, वह सीमा की यह सीमा की पुस्तकें हैं, ये अंकिता के कपड़े हैं, यह मेरी बहन है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वह मोनिका की नानी है। सातवां भेद अधिकरण कारक, मैं यहाँ पर, वह गांव में रहता है, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, रमेश जयपुर में बस गया, वीर सिपाही युद्ध में मारा गया, कुर्सी आंगन में बिछा दो, उसे छत पर बिठा दो, मैं पर अधिकरण में आ गए। उसके बाद हमने आठवां भेद वो पढ़ा, हे ओ अरे, यानी संबोधन करते हुए। हमने अनेक उदाहरण पढ़े इसकी, जैसे हे भगवान अब तो मेरी पुकार सुन लो, ओ भाई जरा देख कर चलो, अरे रमेश कब आया, ओ बच्चे इधर आओ, अरे भैया क्यों रो रहे हो। इस प्रकार आज हमने कारक के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन की। आगे की चर्चा अगले जो टॉपिक हैं उसकी चर्चाएं हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।